नमस्कार। आज हम आपको मिलाते हैं उमालाल जी से, जो कृषि में तकनीक के प्रयोग पर ख़ासा दिलचस्पी रखते हैं और बहुत बारीक नज़र रखते हैं और कैसे नया प्रयोग किया जाए खेती-बाड़ी में कि किसानों की आमदनी बढ़े। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का अभियान है किसानों की आमदनी दुगुनी की जाए। तो हम इनसे उपयोगी जानकारी लेंगे कि कैसे किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों को इस मौसम में किस चीज़ की खेती करनी चाहिए, कौन सी खेती करनी चाहिए इस समय? अभी इस जनवरी माह में तो कोई खेती संभव नहीं है। जब हमारे यहाँ बसंत प्रारंभ होगा फरवरी माह से, तो फरवरी माह से सब्जी का खेती प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे पहले से अक्टूबर माह की खेती, इधर देखिए गोभी, बैगन, गाजर, यहाँ तक कि हम राजमा भी लगाए हुए हैं। तो जो अक्टूबर में लग गया, नवंबर में लग गया, दिसंबर में लग गया, दिसंबर के बाद जो बीज बोते हैं उस बीज में सड़न होने लगता है। ठंडा के कारण वो निकल नहीं पाता है, उसी में सड़ जाता है। तो जब बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगा तो सब्जी का खेती प्रारंभ किया जा सकता है। रहा बात कि सब्जी के साथ दोहन सब्जी हो, अपने यहाँ ज़मीन कम है और जिसको जो मर्जी होता है वही लगा देता है, जिसके कारण उनको कोई आमदनी ढंग का हो नहीं पाता है। अगर ढंग का आमदनी करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कम ही ज़मीन है तो क्या, उसमें जैविक का प्रयोग करें, खली का प्रयोग करें, कीटाणु के लिए नीम का पत्ता का प्रयोग करें, गाय का मूत्र का प्रयोग करें, तो फसल सब्जी का अच्छा बढ़ाया जा सकता है। और जैसे इस ठंड में भी हमारा करेला देखिए इधर फर रहा है, लेकिन बहुत लोगों का करेला जल गया होगा। तो हम केवल शुद्ध गोबर दिए हैं गाय का, और गाय के गोबर पहले इसमें जैविक दिया हुआ था, अभी हम केवल गोबर दे करके उपराज रहे हैं। तो जिस ज़मीन में जैविक का प्रयोग करते हैं 3 साल के बाद वह भूमि ही जैविक बन जाता है। और जब जैविक भूमि बन जाए तो उसमें कोई भी फसल आप लगाते हैं तो कम खर्चा में ज़्यादा फसल होता है। अच्छा, अभी किसी किसान को खेती करनी हो, क्या चीज़ की खेती करे, सब्जी की खेती? अभी किसी चीज़ का नहीं करेगा। अभी इस माह में जो फसल लगा हुआ है उसी का कटनी चलेगा। जैसे गोभी है तो कटेगा, मटर है तो कटेगा, और अभी रुपाई नहीं होगा। एक चीज़ है जो आप लगा सकते हैं, वो है आलू। पिस्ता आलू, जो गर्मा आलू का बीज आ गया है, तो गर्मा आलू का जो खेती करना चाहते हैं वो गर्मा आलू लगा सकते हैं। उसमें दवा वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी किसान का खेत तैयार हो तो उसको कब क्या बोना चाहिए? खेत तैयार है तो कुछ दिन वो इंतज़ार करें। फरवरी प्रारंभ होगा तो वो फरवरी के प्रारंभ से वो करेला का खेती कर सकते हैं, लौका का खेती कर सकते हैं, नेनुआ का खेती कर सकते हैं, प्याज का खेती कर सकते हैं। उसमें आपको भिंडी है, बरबटी है, माने अनेकों बीन्स वगैरह जो भी है, उस समय जमनेशन कम दिन में होगा। अभी भिंडी लगा दीजिएगा ज़मीन में, अगर नहीं भी सड़ा तो 1 महीने के बाद ही जमनेशन होगा, उसके पहले जमनेशन नहीं होगा। तो अच्छा है कि हम उस दिन तक इंतज़ार करें और फरवरी माह से ही खेती प्रारंभ करें। टमाटर का बिचड़ा कहीं दिया हुआ हो तो आप टमाटर लगावें, मिर्चा का बिचड़ा मिले तो मिर्चा लगावें। ये बिचड़ा लग सकता है, लेकिन अभी बीज रोपण नहीं होगा, इस माह में बीज रोपण नहीं होता है। और भूल से अगर कहीं कोई जम भी गया तो समझिए कि उसमें कोकरी वगैरह पकड़ लेगा, बढ़िया फसल नहीं होगा। उसको सही फसल लेना है तो फरवरी माह से प्रारंभ कीजिए, 2 माह इंतज़ार कीजिए, उसका निकौनी वगैरह करते रहिए, सहनी करते रहिए, पानी देते रहिए। 2 महीने के बाद फसल आपका फल देने लगेगा। वृक्ष वगैरह भी जो लगाए हैं उसका रंगाई पुताई हो जाना चाहिए। चूना में हम लोग तो केवल चूने लगा देते हैं, अगर गौमूत्र है तो उसी में घोर के लगा दिए। तो उस वृक्ष को कैल्शियम जो गर्मी के दिन में चाहिए वो पर्याप्त रूप में कैल्शियम मिलता रहता है। और उस समय जब फल पकड़ ले, मोजर समाप्त हो जाए, फल पकड़ ले, तो उसमें अगर आप पानी दे देते हैं तो उससे बढ़िया कोई काम नहीं है। उस समय पानी देने से फल आपका बड़ा बड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हमारे वृक्ष का कैपेसिटी क्या है। अगर छोटा वृक्ष है, ज़्यादा फल पकड़ लिया तो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए तो उसमें से तोड़ लेना चाहिए ताकि वो हल्का हो जाए। जब वो हल्का हो जाएगा तो वो आपका फल बढ़ जाएगा। अगर उसी तरफ छोड़ देते हैं तो शुरू में ही फल छोटा छोटा हो जाएगा। जैसे वहाँ हम लगाए हुए हैं मौसमी और संतरा, नींबू, तो ये सब अब जैसे ये आपका पतझड़ समाप्त होने जा रहा है, बसंत शुरू होगा तो इसमें फूल मोजर सब आने लगेगा। और बढ़िया पैसा, जिसके पास थोड़ा ज़मीन है, अगर मौसमी का खेती करता है, संतरे का खेती करता है, तो ये अच्छा पैसा देता है, ज़्यादा फल फलता है इसमें और अच्छा पैसा देगा वो। अभी उसी समय बैगन का बिचड़ा भी मिलेगा। बैगन अगर ढंग से खेती किया जाए तो बैगन और टमाटर ऐसा चीज़ है कि एक पौधा में कम से कम अगर फसल हुआ तो 60 केजी जरूर हो जाएगा। और बाज़ार आपके यहाँ कैसा है, बाज़ार अगर सही उपलब्ध हो जाए किसान को तो पैसा का आमदनी, आप जैसे पहले आप गोभी में बहुत लोग अच्छा कमाए हैं और अभी सीज़न आ गया ऐसा कि 1 रुपये गोभी हो गया, अब कोई पूछ नहीं रहा है।
अब हमारा त्यौहार आ गया तो 15 रुपये कम से कम बिकेगा। तो खिचड़ी के दिन किसान जो बचा के रखा होगा खेत में होगा गोभी तो अच्छा कमा लेगा। चुकंदर है, चुकंदर पौष्टिक भी है, हमेशा खाने योग्य भी है, जूस भी पी सकते हैं, उसमें अन्य प्रकार के और आयुर्वेदिक मिला करके भी जूस पी सकते हैं। चुकंदर का सेवन करना चाहिए। और किसान अगर चुकंदर बोता है तो आलू बोने से जो फ़ायदा होता है उससे चौगुना चुकंदर में फ़ायदा है। 10 रुपये केजी भी चुकंदर बिके तब भी किसान को बहुत फ़ायदा है। चुकंदर कब कब बोया जाता है, कब खेती करनी चाहिए? चुकंदर तो अब तैयार हो चुका है, ऐसे बीज है तो आप अभी भी चुकंदर लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। तो लेकिन जर्मिनेशन होगा फरवरी में, और उस समय भी जब चुकंदर में पानी खोजता है, पानी दे देने पर उसका फल बड़ा बड़ा हो जाता है। अभी जी खेत में लगा हुआ है तो उसमें भाव कम है तो पानी मत दीजिए, पानी जिस समय दीजिएगा तो फल बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो बाज़ार दे करके आप पानी का पटौनी कीजिए। बाज़ार में भाव नहीं मिल रहा है, दूसरे जगह भाव देखिए, कहीं अन्य मार्केट में उससे अच्छा भाव मिल रहा है तो वहाँ भेज दीजिए। तो पैसा कमाने के लिए खेती पर बीज जो है वो आपका सही बीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए किसी विश्वासी दुकानदार से ही बीज खरीदिए जो धोखा न दे। बीज भी गलत मिल जाएगा तो आपका फसल नष्ट हो जाएगा। तो बीज पर ध्यान दीजिए। कीटनाशक बना लीजिए, जैसे गौमूत्र है, लहसुन है, मिर्चा है और ये गोंद है या गुड़ है, ये सब मिला करके कीटनाशक तैयार हो जाता है। उससे भी नहीं है तो देहात में बहुत प्रकार का चीज़ है, जैसे महुआ है, महुआ को वाष्पीकरण कर दीजिए तो वो भी जो फसल तैयार नहीं हो रहा, फूल पकड़ रहा है, झड़ जा रहा है, तो उस पर महुए का पानी का छिड़काव कर दीजिए, वो आ जाएगा फल। लौका में नहीं आ रहा है तो लोग यूरिया को देते हैं। यूरिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस पर ये गोबर है ना, ताज़ा गोबर को किसी बाल्टी में ड्राम में पानी के साथ घोल करके 1 हफ्ता छोड़ दीजिए और उसी में से छान करके पानी को निकालिए। 100 ग्राम पानी में 1 लीटर ज़्यादा पानी मिला दीजिए। उसको आप जड़ में पटा भी सकते हैं और ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। वो खाद आपका तैयार है, वो कीटनाशक का भी काम करेगा। जलकुम्भी है, जलकुम्भी को जला दीजिए, उसके राख को छान करके कपड़े से उसका छिड़काव कर दीजिए। फर्स्ट क्लास वो कीटनाशक है। जो कीट में भी ऐसा कीट है जो आपको फायदेकारक है, और आप जहर जब मारते हैं तो भूमि में जो केंचुआ है वो तो मर ही जाता है, साथ साथ जो फसल में आपको लाभ देने वाला कीटाणु है वो भी मर जाता है। तो कीटनाशक का प्रयोग बंद कीजिए अगर कमाना है तो। कीटनाशक का व्यवहार जिस दिन बंद हो जाएगा अपने यहाँ, फसल भी बढ़िया होगा। जैविक पर खेती कीजिए और फसल गारंटी है कि दुगना फसल हो जाएगा। हम कर रहे हैं, करके लोगों को दिखा रहे हैं। तो इस तरीके का आप खेती, कम ही ज़मीन है तो उसमें कम से कम नहीं कुछ हुआ है तो अपने खाने के वास्ते आप थोड़ा थोड़ा ही फसल लगाइए। जैसे हम थोड़ा थोड़ा वो मेथी लगा दिए हैं, थोड़ा लहसुन लगा दिए हैं, थोड़ा धनिया लगा दिए हैं, तो चटनी वगैरह का काम निकल जाता है। सलाद के लिए बहुत सारा बाज़ार में आ गया है, सलाद का बीज बो दीजिए और उसमें से थोड़ा थोड़ा काटते रहिए, सलाद खाइए। भोजन से पहले सलाद को खाना चाहिए। कम से कम 4-5 कौर सलाद खाने के बाद ही भोजन, चाहे भात खा रहे हो आप, चाहे रोटी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसके पहले सलाद खाइए। सलाद खाने के बाद ही आप भोजन कीजिए। भोजन के साथ भी सलाद खा सकते हैं, लेकिन पहले ज़रूर खाइए। उसमें कच्चा चीज़ होना चाहिए, जैसे कि चना फुलाया है, थोड़ा चना फुलाया, मूँग फुला करके मिला लिए, थोड़ा नींबू का रस मिला दिए, थोड़ा मिर्चा मिला दिए, थोड़ा प्याज मिला दीजिए। प्याज नहीं खाते हैं मत खाइए, खाते हैं तो प्याज और लहसुन दोनों शरीर के लिए लाभप्रद है। प्याज लहसुन खाना चाहिए, ये कहीं वर्जित नहीं है।